अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूँ आयशा। के हाल है आपका, क्या हाल है? यार आज तो पंजाबी का ना मुझे कुछ दौरा पड़ गया। की हाल ने थोड़े ठीक ही होंगे मेरा ख्याल है, खैर आफियत के साथ होंगे बिल्कुल। और आज जुमा का दिन है, जुमा मुबारक हो आप सबको और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और अल्लाह ताला जो है हमें जो है इस मुबारक दिन में यकीनन इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी करनी चाहिए, दुआओं में याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, आज मैं याद कर रही थी सुबह सुबह, वैसे तो यकीनन अल्लाह ताला को हर वक्त याद करना चाहिए। जो बात मैं देख रही थी वो ये देख रही थी कि यार अल्लाह ताला ने हमें कितनी कितनी कीमती नेमतें अता की हैं। कल मुझे जब ड्राइवर ने ये कहा, मेरे ड्राइवर ने, कि बाजी आपको पता है 2-3 दिन से हम लोग को रात को नींद नहीं आ रही, तो मैं हैरान हो गई और मैं चौंक कर पूछा क्या हो गया, किस वजह से नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा आयशा जो है गर्मी बहुत होती है बाजी, आयशा बाजी गर्मी बहुत होती है और जो है पंखे पे भी लग रहा होता है कि गर्मी है और हम लोग बाहर सोते हैं सहन में। तो मुझे लगा यार किस बात का हम लोग शुक्र अदा करें। ठंडे कमरों में बैठते हैं और ठंडी जगहों पर सारा दिन स्पेंड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि हर चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। सेहत अल्लाह ताला ने दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। बोल पाते हैं, देख पाते हैं, चल पाते हैं, कितनी नेमतें हैं। अगर इन सब नेमतों का हम शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो यकीनन हम मायूसी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे और शुक्र करते करते नेमतों में अल्लाह ताला इजाफा कर सकता है, करता है बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, आज जो है बच्चों के लिए मैं एक चीज़ लाई हूँ और यकीनन बच्चों का फेवरेट पास्ता कि बड़े शौक से खाते हैं बच्चे। तो मारियोस ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम मारियोस पास्ता है, ये आप देख लें। और इसके 2 फ्लेवर हैं, यानी कि 2 फ्लेवर में ये दस्तयाब है। एक चिकन फ्लेवर जिसे मैंने उठाया हुआ चिकन फ्लेवर है और दूसरा जो है चटपटा फ्लेवर है। 2 इसके जो है फ्लेवर हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है चटपटा कुछ खाना पसंद करते हैं और कुछ जो है बच्चे चिकन फ्लेवर खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रोडक्ट की अहम और अनोखी खुसूसियत ये है कि ये सिर्फ 1 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर इसको पका सकते हैं। टेस्टी है, हेल्दी है और पाकिस्तान में ये पहला मौका है, ये देखें, ये पहला मौका है जब कोई ब्रांड सार्फिन को फौरी जो है पास्ता पेश कर रहा है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर जनाब बिल्कुल आप मारियोस पास्ता जो है ये देख लें, मारियोस पास्ता जो है तैयार करेंगे और बच्चों को खिलाएंगे। और बच्चे यकीनन जब उनको भूख लगती है तो वो बिल्कुल इंतजार नहीं कर पाते और यही कुछ जहनों का हाल है, मम्मा भूख लगी। यार अभी टाइम लगेगा, तो अब टाइम क्या लगेगा, 1 मिनट के अंदर जो है आप बच्चों को मारियोस पास्ता तैयार करके खिला सकते हैं। 2 मजे के फ्लेवर हैं इसके, एक चिकन फ्लेवर है और एक चटपटा फ्लेवर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए हमारे गेस्ट आ चुके हैं और आज जो है हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात होगी, शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से होगी। ये क्या बीमारी है ये भी जानेंगे, नाम तो सुना है लेकिन बात ये है कि इसके बहुत सारी वजूहात भी जानेंगे कि बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है और किस एज में होती है। होता क्या है इस बीमारी में? कहा यह जाता है कि इंसान की जो दिलचस्पी है या जज्बात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इंसान या बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है या बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है या अफसरदा हो जाता है। किसी चीज़ को लेकर जो है बहुत ज़्यादा खुशी में आना और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाना, परेशान हो जाना, तो ये चीज़ें भी हैं। ये बचपन के कुछ खौफ भी हो सकते हैं, बचपन कुछ महरूमियाँ भी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है इंसान की ज़िंदगी में जो ये शायद ये रीज़न बनती है या जीन्स में भी हो सकती है। इस पर बात करते हैं हम आयशा नजम से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वेलकम, खुश आमदीद। कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, मुझे तो डाउट हो रहा था, तुम जब इंटरव्यू यार स्टूडियो में पूछ रही यार ये तो स्टूडेंट लग रही है अभी। ऑलमोस्ट हर कोई यही कहते हैं मुझे कि आप स्टूडेंट लगती हो। हाँ, एडवांटेज है। तो क्या एडवांटेज? स्मार्ट माशाल्लाह, और ये तो गॉड गिफ्टेड है, ये भी नेमत है। आप ये भी हमने कह रहे थे कि शुक्र अदा करें कि आप बड़ी नहीं लगती और आप जो है ये बहुत अच्छी बात है। ये भी गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि आप जो अपनी एज से 10 साल छोटे लगते हैं। तो आयशा भी ऐसे ही है। तो ये मुझे 15 ईयर ओल्ड लग रही थी, ऐसे ही मैं कहती ये क्या बात करेगी यार आयशा। तो आयशा, ये आज शिज़ोफ्रेनिया पे बात करनी है। ये क्या बीमारी है, क्यों होती है, रीज़न, अलामात, इन सब पे बात करेंगे। और हमारे साथ शायर भी हैं और अदबी सा माहौल भी हमने बना लिया है, थोड़ा अदब भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं खुद शेर व शायरी सुनना पसंद करती हूँ, शेर व शायरी करती नहीं, मैं बता दूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद तो ऐसा नहीं होता कि जिसको पसंद है ये शेर व शायरी या मैं स्टोरीज पढ़ना पसंद करती हूँ, तो
دل تو چاہتا ہے کچھ لکھنے کو، لیکن ابھی جو ہے ادب سے تھوڑا ہم دور ہیں، تو اس سے بات کرتے ہیں. محمد سلطان ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک. سلطان کب سے شعر و شاعری کرنا شروع کیا؟ میں شعر و شاعری تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی تو دوران اچانک میں شاعر بن گئے، یہ تو بتاؤ، شاعر کیا شاعر- اچانک بن جاتا ہے؟ اچانک کوئی نہیں شاعر بن جاتا، یا ہوتا حالات ہے؟ بنا دیتے ہیں اسے شاعر، حالات بنا حالات دیتے ہیں. بنا دیتے ہیں شاعر. ٹھیک ہے. تو میں پہلے پرسنل ڈائری میں لکھتا تھا، اس کے بعد تو میرا دل کیا، میں نے کہا تھا تھوڑا فیس بک پہ پوسٹ کروں. یہ بچپن سے عادت تھی لکھنے لکھانے کی؟ لکھنے Personal لکھانے diary کی- بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی باتیں، اچھی اچھی باتیں، کیا وہ باتیں جو نہیں بتانی چاہیے وہ بھی دوسروں کو پتہ چل جاتی ہے، اور اس کے بعد جو واٹ لگتی ہے وہ علیحدہ ہے آپ کے سامنے. تو نہیں، ایسے اس کبھی طرح ہوا کی کوئی سچویشن نہیں کہ ہے. ہر چیز پرسنل لکھتے ہیں اپنے؟ جی بالکل اچھا. ایسے نہیں. تو کسی کے ہاتھ ابھی تک ڈائری نہیں لگی؟ نہیں شکر لگی، پڑے، نہیں. شکر پڑے. پرسنل ڈائری ہوتی ہے اسی لیے کہ وہ کسی کو دی نہ جائے یا کسی کے ہاتھ ہاں. نہ لگنے چاہیے. لیکن لوگوں کو بڑی تجسس ہوتا ہے، بڑا کہیں مل جائے کسی کی پرسنل ڈائری، تو حالانکہ یہ ایتھکلی خلاف ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے. بالکل ایسے. اخلاقاً آپ کو کسی کی پرسنل لائف میں بھی نہیں گھسنا اور اس کی پرسنل ڈائری میں بھی نہیں گھسنا، لیکن لوگوں کو اگر مل جائے تو گھر والے تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. دیکھو تو صحیح یہ بندہ کتنا گھنا ہے. تو واقعی گھنے ہیں؟ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں. نہ تو ڈائری میں کچھ خاص نہیں لکھتے، بس اتنا ہی ہے کہ اپنے ڈیلی روٹین کے کیا ماحول ہے اور کیا کرنا فیلنگ، چاہتے ہیں، احساسات تو یہ چیز شاعری ہوتی میں ہے. آ گئے آپ کے؟ جی بالکل ایسے لکھنے ہی. نہیں پڑتے آپ کو؟ اکثر لوگ تو ایک ایک بات لکھتے ہیں، آج میں نے یہ محسوس کیا، آج میں نے یہ دیکھا، آج یہ ہوا. تو اس طرح نہیں، نہیں اس طرح کوئی نہیں. سمپل سی ڈائری. سمپل سی ڈائری، کچھ مینٹین ہائی لائٹس کر اچھا، دیا. یہ بہت ضروری ہے ڈائری جی. لکھنا، ہے نا؟ جی بہت ساری چیزیں آپ کو یاد رہتی یاد ہیں. رہتی ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، تو انسان اس کے لیے ریڈی رہتا ہے. بالکل زبردست. تو پھر لکھنے کا سلسلہ یہاں سے ڈائری لکھنے سے شروع ہوا؟ ڈائری سے شروع ہوا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑا اس کو فیس بک پہ پوسٹ کیا جائے. پہلے میں دوسرے شاعر کی جو پوئٹری تھی وہ پوسٹ کرتا تھا، اس کے بعد میں نے اپنی شاعری پوسٹ کرنا شروع کر دی. پھر اس پہ واہ واہ بھی مزے کی نہیں لگتی ہوگی نا، جب دوسروں کا آپ مواد جو ہے یہ شعر و شاعری اٹھا کے ڈال دیتے ہوں گے، جو واہ واہ یہ کیا بات ہے، خود تو بندہ سوچتا کہ یار میں اگر خود لکھوں تو زیادہ بہتر نہیں ہے نا؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی تو ہے. پھر ٹرائی کیا؟ ٹرائی کیا، کافی ساری غزلیں لکھی ہیں میں نے اپنی، ٹھیک ہے. اور ان کو فیس بک پہ پوسٹ کیا ہے. کافی دوستوں نے کہا جی آپ بہت اچھا لکھتے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ مزید لکھیں اس کو. ٹھیک. تو انہی میں سے میرے ایک دوست نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میرے لیے یہ پروگرام بھی ارینج کیا. ٹھیک ہے. تو کیا سنا رہے ہیں؟ غزل سنا رہے ہیں ہمیں؟ جی غزل سنا دیتے ہیں آپ کو. تو نظم بھی لکھ رہے ہیں، کس چیز پر زیادہ فوکس کیا ہوگا؟ بس زیادہ تر تو یہی آج کل کے جو ماحول ہے، محبت پیار کے بارے میں لکھتے ہیں. بالکل. جی محبت پیار کا ماحول چل رہا ہے. جی، ہاں بالکل. یار یہ اوریجنل جو ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا وہ دور تھا، جب پچھلے گزرے ہوئے دور کی بات کرتے ہیں، تو وہاں اس دور میں جو ہے وہاں اس ٹائم محبت ہوا کرتی تھی. آج تو ٹائم پاس ہو رہا ہے نا، ایک محبت ختم، دوسری محبت، تیسری محبت، تو اب تو محبت والا دور نہیں رہا. جی بالکل نہیں رہا، ایسے ہی ہے. سنسیئرٹی والا دور نہیں رہا، یہ Yes. کہہ سکتے ہیں. جی سنائیے. یہ میری غزل ہے، کچھ دن پہلے ہی میں نے لکھی ہے اسے. ہوں. تو آج وہ شخص میری آنکھوں سے گزر گیا، واہ ایک پل میں موری محبت سے مگر گیا. واہ جی واہ کتنا ظالم تھا، مڑ کے بھی نہ دیکھا اس نے، واہ. پاگل وہ اپنے ہم سفر کا کیا حشر کر گیا. آہا زبردست. نہ ہے محبت نہ ہوگی کسی سے، بولتے ہوئے وہ ایسی بات کر گیا. زمانہ جس کا مخالف تھا ڈٹ کر کھڑا رہا، جوان وہ تیری محبت میں آ کر بگڑ گیا. واہ جی واہ زبردست. پل پل جس کو چاہنے کی تمنا کی تھی، آج میں اس شخص کے سائے سے ڈر گیا. واہ. دل باغ باغ ہوتا تھا جس کو دیکھ کر، دل باغ باغ ہوتا تھا جس کو دیکھ کر، آج وہ شخص کچھ پھولوں سا جھڑ گیا. واہ جی واہ زبردست. تو ہی کہتا تھا وہ شخص بس میرا ہے، ہوں. تو ہی کہتا تھا وہ بس شخص بس میرا ہے، اب بتا تیرا محبوب بھلا کدھر گیا. واہ. ایسی ہی کچھ تو خبر لے لے اپنی، ایسی ہی کچھ تو خبر لے لے اپنی، کرتا تھا جو محبت وہ سلطان مر گیا. واہ جی واہ زبردست زبردست. بہت خوب. سلطان بن گیا. یہ محمد سلطان جو ہے، انہوں نے اچھا اینڈ میں اپنا نام لکھا، سلطان بالکل بن اپنا گیا. نام. واہ جی واہ کیا بات ہے. اچھا جی عائشہ بات کر رہے تھے شیزوفرینیا کی کہ یہ بیماری ہے کیا، کس ایج میں ہوتی ہے، کیا ریزنز ہے؟ اسکیزوفرینیا موسٹلی ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ دماغ کی توڑ پھوڑ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اسپلٹ آف مائنڈ ہو جاتا ہے ہمارا. تو اس میں آپ کو انسائٹ نہیں ہوتی. اگر کسی کو اسکیزوفرینیا ہے تو اس کو انسائٹ نہیں ہوگی کہ مجھے بیماری واقعی ہے. وہ اپنی امیجنری ورلڈ میں رہتے ہیں، اپنے خیالوں میں رہتے ہیں. یہ بچے بھی تو رہتے ہیں، بچپن میں ہم لوگ رہتے تھے، جب یاد وہ ایک ڈیوریشن ہوتی ہے. وہ ہم بنا رہے تھے خیالی گڑیا اور وہ گھر اور پتہ نہیں وہ چیزیں جو
परियों वाले, जिनों वाले, और हम सोचते थे ये सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई हैं, अब हम उड़ रहे हैं हवाओं में, ये सारी चीजें तो हम भी इस तस्वर के साथ एक ड्यूरेशन होती है, हाँ। फिर वो खत्म होती है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन चलती है 1 मंथ 2 मंथ, फिर हम ड्यूरेशन देखते हैं। अगर तो ये आपके सिम्टम 6 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं तो फिर हम डायग्नोस कर देंगे इसको स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये 15 ईयर की एज में नहीं होते, ये 35 साल से ऊपर जब जा रहे होते हैं, ये तब उस वक्त होना शुरू होती है ये बीमारी है, ये मर्ज पता चलता है कि इसको है। तो ये स्टार्ट में नहीं होता, ये क्योंकि हम मुख्तलिफ अदवार की बात कर रहे हैं ना, बचपन में ख्याली दुनिया बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं और उसमें खुश होते हैं। अच्छा, यूथ में भी हम बना लेते हैं, अपनी ही दुनिया बनाते हैं, लेकिन जब हम रियलिटी में आते हैं तो फिर हम वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, फिर हम आगे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये रियल लाइफ है जिसे। तो उसके बाद जब लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते और पीछे रह पाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये इसको जहनी मर्ज है। इससे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आयशा से बात हो रही थी और आयशा मेरे हम नाम आयशा है। तो आयशा ये बताएं कि हम बात कर रहे थे कि ये एक शिज़ोफ्रेनिया जो है एक जहनी बीमारी है, मर्ज है, और इसमें या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना है या बहुत ज़्यादा हंसना है या खुश रहना है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये रीज़न बनती है, क्या रीज़न बनती है कि हर चीज़ जो है एक्सट्रीम पे चली जाए आपकी? या तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चली जाती है या बिल्कुल लो पर आ जाती है। आपको नहीं पता आपको दिमाग में क्या चल रहा है, टूट फूट का शिकार हो रहा है आपका दिमाग। जो ब्रेन आपको बिहेवियर्स और आपके इमोशंस में जो सर्किट्स आपको इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जब उनमें खराबी आ जाए तो हर चीज या तो एक्सट्रीम पे चली जाएगी या बिल्कुल लो पे चली जाएगी। ठीक है, हम एज की बात कर रहे थे आयशा कि ये जो है 35 ईयर्स के बाद होती है, आप 35 साल से अब होंगे तो होगी जाकर, यानी कि टीन एज में नहीं होती ये बीमारी। उस वक्त वाकई हम ख्वाब भी देख रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं, और उस वक्त शायद टेंशनें, घर की टेंशन लेते होंगे, वैसे अपनी टेंशन कोई नहीं होती। लव वाली एज में जो है हम चल रहे हैं, ये मोहब्बत की टेंशन तो होती है, इस एज में मोहब्बत भी जाकर हो जाती है, लोग शायर भी बन जाते हैं। तो सही कह रहे हैं सुल्तान, वाकई ये एक ऐसी एज होती है जब मोहब्बत होती है, और फिर जो है बहुत सारे लोग जो है गुनगुनाने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग किस्से कहानी लिखने शुरू कर देते हैं, बहुत से लोग शायर बन जाते हैं, है ना। तो ये वो एज होती है, तो इसमें तो हम नहीं कह सकते। आगे जाकर ये क्यों पता चलती है, जैसे कि हम बात करेंगे कि बचपन की महरूमियाँ और अजियत जो है ना, अगर आपने जिंदगी देखी है तो इसका असर जो है उस शख्स पे या उस पेशेंट पे होगा। तो यानी फिर जो फ्लैशबैक पे है, कोई ना कोई चीज चल रही होती है। अनकॉन्शियस में मोस्टली हम चीजें जो है अपनी वो सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, फिर एक स्टेज पे आके तो उसने कहीं निकलनी है वो चीज। तो जब हम टीन एज में होते हैं तो हम होते हैं कि पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो हम होता है हमारी हर ख्वाहिश वो पूरी कर देंगे। लेकिन जब एक लेवल आता है कि हम कहते हैं सब कुछ हमने खुद करना है, तो फिर ये टेंशन और ये सब का हम कैसे करेंगे, सब हमारे ऊपर डिपेंड है, अब हम किसी पे डिपेंड नहीं है। तो फिर ये टेंशन और बचपन की सारी महरूमियां फिर उस टाइम निकलती हैं। तो ये मोस्टली देखते हैं जब टीनेज से अबव हो जाते हैं, 20+ अडल्ट एज स्टार्ट हो जाती है, तो स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है बहुत ज्यादा देखते हैं कि सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है। और इसमें मोस्टली हम देखते हैं जो स्टार्ट के सिम्टम्स होते हैं हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स। लोग बैठे बैठे जो है वो सोचते रहते हैं, फिर उनको आवाजें आने लग जाती हैं, फिर लोग जो होते हैं वो बिलीव नहीं करते। हाँ। कहते हैं ये तो अपनी तरफ से है, ठीक है, यकीन नहीं करते, या तो कहते हैं जादू टोना, जिन्नात का साया हो गया, इसको कोई जिन जो है आशिक हो गया है। सही, ठीक है, वो पीर बाबा के पास लेके जाते हैं। हाँ। ये होता है, फिर इनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, यही कहते हैं हम अगर लेके जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, तो क्या होगा, मतलब लोग क्या बातें करेंगे। तो एक स्टिग्मा ये भी है कि हमने नहीं लेके जाना, पागल हो गया, ये मेंटली तो एक लेबल लग जाएगा उस पे कि ये मेंटल है। नफ्सियात के पास जाएंगे तो ये पागल है, या और फिर मेंटल लोग समझेंगे तो फिर लाजिमी बात है वो जो भी करेगा। तो कहीं जाकर ऐसे लोगों का इलाज बहुत जरूरी भी तो है यार। ये कहीं अगर अपने आप को नुकसान दे रहे हैं तो कहीं ये दूसरों को भी नुकसान दे सकते हैं। ऑब्वियसली स्किज़ोफ्रेनिया का मोस्टली हम देखते हैं अगर सवेयर स्टेज पे चले जाएं तो ये वायलेंट होते हैं बहुत ज्यादा। इनको अपना तो नहीं होता पता कि हम क्या कर रहे हैं, इनसाइट नहीं है अपने बीमारी की, तो वायलेंट होते हैं, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है कि हमें कुछ समझ नहीं रहा, तो इनमें वायलेंस ही बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये देखा गया है। ठीक है, यानी इसमें मेन मसला ये है कि हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हम क्या चाहते हैं, और ये मुमकिन ही नहीं है यार आपको हर कोई अंडरस्टैंड करे। जो आपके अंदर चीजें पक रही हैं या आप बुन रहे हैं वो दूसरों को किस तरह पता चलेगा कि, और ये यही चाह रहे होते हैं कि इनको पता चले हमारे बिहेवियर से, हमारे गुस्से से,
ہمارے ڈپریشن سے یا ہم سوچ میں ہیں تو لوگ پوچھیں یار کیا سوچ رہے ہیں، آج کل کتنی سوچوں میں لگا ہوا ہے. تو اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اب لوگ پوچھتے نہیں ہیں، پوچھیں گے تو یہ جو ہے نا گل نہ پڑ جائے والی بات ہوتی ہے. تو اب لوگ نہیں پوچھتے، شاید پہلے پوچھتے ہوں گے، شاید پہلے گھر میں ہم لوگ زیادہ کلوز ہوا کرتے تھے. اب تو سوشل میڈیا سے زیادہ اٹریکشن بڑھ گئی ہے، تو اب سوشل میڈیا والا دور آ گیا. تو اب شاید یہ پیشنٹ جو ہے یہ اس طرح کے مریضوں میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. اضافہ بھی ہوتا ہے نا. اور دوسرا ہم یہ دیتے ہیں کہ فیملی تھراپی بہت ضروری ہوتی ہے کہ فیملی جو ہے نہیں ان کو بھی اویئرنیس نہیں ہوتی، تو ہم موسٹلی کہتے ہیں ایک سیشن فیملی کا لازمی لیا جائے کہ ان کو بھی اویئرنیس دی جائے کہ وہ بھی سمجھیں. اگر وہ سپورٹ کریں گے تو آگے دوسرا بڑھے گا، کیونکہ وہ تو اوبیسلی ایک پیشنٹ ہے وہ تو اس کو تو نہیں پتا. تو فیملی کو انسائٹ ہوگی تو آگے وہ بھی ہیلپ کریں گے. اور اس طرح اس میں بہت زیادہ خوش ہونا بھی ہے، تو ایکسٹریملی خوش ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے یار، خوش تو بندہ ہو سکتا ہے کبھی، اور یہ بہت اچھی بات ہے. خوش رہنا چاہیے، ہر ماحول میں خوش رہنا چاہیے، ہر حال میں کہتے ہیں خوش رہنا چاہیے. خوشی بہت ضروری ہے. جب آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں، نا امیدی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر آپ غصے میں جاتے ہیں، پھر سارے انزائٹی ہوتی ہے، پھر یہ نیند کا بھاگ جانا، یہ ساری بیماریاں، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، لوگ اچھے نہیں لگتے، ماحول اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اپنے آپ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ دیکھیں اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کو اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اپنی ذات میں آپ نقص نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی کوس رہے ہیں، کبھی گالیاں نکال رہے ہیں، یار میں نے کیا کیا زندگی میں، یا میرا ڈیسیجن جو ہے غلط نکلے یا فلاں نکلے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو خوشی تک کا ایلیمنٹ تو کہیں ضروری ہے یار. خوشی ایک لیول تک اچھی لگتی ہے. اگر آپ ایک سیڈ نیوز سنتے ہو، ڈیتھ سنتے ہو، وہ بندہ اس پہ بھی ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ظاہری سی بات ہے. دوسرا مطلب ہے دماغ پھرا ہوا اس کا. آپ کوئی نیوز دیکھ رہے ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسیڈنٹ، اب یہ روٹین کی نیوز بن گئی ہیں. اب نیوز آپ دیکھتے ہیں روٹین کی چیزیں ہی چل رہی ہیں، روٹین میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو روٹین کی چیزیں ہی دیکھتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سینسٹیو ہوتے ہیں، جو فیل کرتے ہیں یار ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو گیا. تو اب تو یہ روٹین چل گئی ہے نا. آپ یہ دیکھیں 24 گھنٹے جو آپ کو نیوز چاہیے. ایک کتے کی نیوز آپ جانتے ہیں 24 گھنٹے چل رہی تھی، کتا آ کر مل گیا تو پھر اندازہ لگائے. تو اس طرح کی جب نیوز چلیں گی تو کیا ہوگا؟ تو ہم اس کو روٹین کی چیزیں لیں گے شاید، ہے نا. یہ بھی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک ہوتی ہے کہ آپ کوئی بری نیوز سنتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں ریلیٹڈ آپ اس سے ایکسائٹ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جانتی اس کو، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور وہ ہنس رہا ہے کنٹینیوسلی، تو یہ تو اب نارملٹی میں آ جاتی ہے نا کہ بھئی ایک آپ بری نیوز سنی ہے، تھوڑا سا دل میں فیل ہوتا ہے چلو برا ہوا ہے، تو فیلنگ لیس ہوتا ہے. یعنی ایسا بندہ اپنے فیلنگس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ مجھے کسی نے اہمیت نہیں دی تو میرے لیے دوسروں کی کوئی فیلنگس کی اہمیت نہیں. ان کو اپنی فیلنگس کا بھی نہیں پتا ہوتا. اچھا، اپنی فیلنگ کا بھی نہیں پتا. ہاں، اپنی بیماری کی انسائٹ، اپنی فیلنگز، اپنی ایموشن، کب ہنسنا ہے، کب رونا ہے، کب کس سے کیا شیئر کرنا، ان کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے مزید بات کرتے ہیں، میں خود رونے والی ہو گئی. اچھا، تو محمد فیروز پر چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، ان سے کچھ یاد سن لیتے ہیں. تو محبت پیار کی باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں زندگی میں، ہونا بھی چاہیے. تو شعر و شاعری سننی بھی چاہیے. اگر پڑھ نہیں سکتے تو آج کل تو بک سے لوگ دور ہو گئے، تو آپ نے بک کا سہارا لیا ہی نہیں، آپ بھی سوشل میڈیا پہ آ گئے. ڈائری سے ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ آ گیا، کیونکہ بک کی طرف گیا نہیں، نہ ان ریسورسز کو فیس کیا. تو ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں کہ جو اسٹف کریٹ کر لوں گا اس میں آنے والے ٹائم میں شاید کوئی بک کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، بھی سیف تو کرنا ہے نا کہیں اپنا لکھا ہوا جو مواد ہے اس کے، تو پھر بھی بک کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا. نہیں، بالکل نہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کتنا ڈال لو گے، کتنی پوسٹ ڈال لو گے، تو پھر وہ مزہ نہیں ہے جو کٹھے جو بائنڈنگ چیز میں مل جاتا ہے آپ کو. تو کیا سنا رہے ہو آپ؟ میں ایک اور غزل سنا دیتا ہوں آپ کو. جی ضرور. یہ غزل میں نے لکھی تھی جب میں کسی سے بات کرنے لگا تھا تو اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی اور جواب دیا تھا کہ مر جاؤ. مر جاؤ. تو تب میں نے جا کے یہ غزل لکھی. تو یہ حسینہ کون تھی بتانا پسند کریں گے آپ؟ بس نہیں، یہاں نہیں بتا سکتے، کوئی اچھی بات نہیں ہے تو کسی کو یہ بھی ایکسٹریم کی ایک حد ہو گئی ہے کہ کوئی مرتا ہے تو مر جائے، تو یہ غلط بات ہے. زندگی کی اہمیت ہے. تو دوسرے اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، مر جاؤ تو پھر مر کے دکھاتے بھی ہیں. یہ بہت غلط ہے. دوسروں کے لیے اپنی زندگی جو ہے ختم کرنا یہ بھی بزدلی ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں، یہ تو بات نہیں ہے. سنائیں گے کہ میں مر جاؤں اور تجھ کو میری خبر نہ ہو. آہا، تو خاک چھانے عمر بھر کہیں پہ میری خبر نہ ہو. بہت سی بات. تو ڈھونڈے گلیوں گلیوں مجھ کو، پتہ تو ہو پر کہیں پہ میرا گھر نہ ہو. بہت سی بات. میں دراز جیوں تیری ہر پل یہی دعا رہے، میں دراز جیوں تیری ہر پل یہی دعا رہے، میں نہ رہوں پل بھر بھی میری عمر نہ ہو.
तड़प कर तू मांगे मुझको हर दरबार से, तड़प कर तू मांगे मुझे हर दरबार से, मैं मिलूं न तुझको ऐसा कोई डर ना हो। वाह जी वाह, जबरदस्त। तू किसी को चाहे बेपनाह जताए उसको ये हर पल, तू किसी को चाहे बेपनाह जताए उसको ये हर पल, तड़पे तू भी बेपनाह तेरी आह का किसी पे असर ना हो। वाह जी वाह, जबरदस्त। तू तरसे कि कोई तो हो जो तेरी फिक्र करे, तू तरसे कोई तो हो जो तेरी फिक्र करे, पर कुल जहां में तेरी किसी को फिक्र ना हो। वाह जी वाह, जबरदस्त। तू बिखरे टूट कर किरची किरची हो जाए, आहा, तू बिखरे टूट कर किरची किरची हो जाए, तेरी बका न रहे तेरा कोई कतरा तर न हो। वाह जी वाह, जबरदस्त। जिसे तुझसे इश्क हो वो अमीर हो शहर का, आहा, जिसे तुझसे इश्क हो वो अमीर हो शहर का, कि अब कोई भी सुल्तान सा बेदर ना हो। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। अच्छा, ये महबूब की बेवफाई पर है, और ये एक महबूब जो दूसरा जो है वो ये सोच रहा है कि मेरा जो महबूब है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो भी मेरे लिए ऐसे तड़पता होगा, दरगाहों पे जाएगा, दरबार पर जाएगा, दुआएं मांगे। तो आपकी सोच है ना, हो सकता है उसको परवाह हो, आजकल तो कोई परवाह नहीं करता ना। तो परवाह नहीं थी तो उसने कहा जी मर जाओ, दफा हो जाओ, अपनी शक्ल में दिखाओ। तो ये लिमिट ही होती है एक चीज। हाँ, फिर आपने अपना अंदर का डिप्रेशन जो है, मैं डिप्रेशन ही कहूंगी यार, कथासिस जो है इस तरह निकाले शेर व शायरी की, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक पॉजिटिव वे निकालना बहुत अच्छी बात है बिल्कुल ऐसे कि हम जिंदगी से उकता जाएं, भाग जाएं, या फिर कहीं खुदकुशी लोग कर लेते हैं मोहब्बत में अंधे होकर, तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर नुकसान पहुंचाते हैं महबूब को। ये भी देखा है आपने, पिछले दिनों में एक बच्ची ने इनकार कर दिया शादी में, या घर वालों ने किया तो उस पर बच्ची को तेजाब फेंक दिया गया, तो ये भी बहुत ज्यादती है। कहीं गोलियां मार दी गई तो ये भी ज्यादती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मोहब्बत तो ना होगा, ये तो मोहब्बत को फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि आपसे मोहब्बत करे। हाँ, बिल्कुल, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि कोई किसी से मोहब्बत करे। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जनाब बिल्कुल शायर से बात हो रही थी, सुल्तान से बात हो रही थी, और इनसे हम शेर व शायरी सुन रहे थे। और महबूब बेवफा निकले तो फिर क्या करना चाहिए, फिर शेर व शायरी करनी चाहिए, फिर गुनगुनाना चाहिए, मैं कहती हूँ फिर हंसना चाहिए, और ये ज़रूरी है। उस वक्त आप जिस डिप्रेशन में आते हैं, और ये हर एक को डेली होता है डिप्रेशन आयशा, हम डेली डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन बाहर निकलना बहुत जरूरी है। वक्ती तौर पर आप जाते हैं, एक दिन के लिए जाएगा ज्यादा से ज्यादा, मैं तो इतना कहती हूँ इतना होना चाहिए। वैसे मैं इतना भी नहीं जाती, मैं घंटे 2 घंटे में जाती हूँ और वापस निकल आती हूँ। तो इसका मतलब है कि बंदी का माइंड ठीक चल रहा है ना। डिप्रेशन जो है ना उसकी भी ड्यूरेशन देखते हैं हम। हाँ। बहुत मिक्स कर देते हैं डिप्रेशन और सैडनेस। हाँ, तो हम जो रोज के डेली होते हैं हम इसे सैडनेस में ले सकते हैं। ठीक है। ये ये डिप्रेशन होते हैं, हम ड्यूरेशन चेक करते हैं कि आपको कितने मंथ्स का हो रहा है। ठीक है, ये मंथ में है डिप्रेशन। डिप्रेशन मंथ्स में, ठीक है। ठीक है। तो अब मोस्टली लोग आते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, हर बात में डिप्रेशन हो रहा है। और खाना पकाना है तो डिप्रेशन है, क्या पकाना है तो ये भी डिप्रेशन है। तो हम कहते हैं आप मिक्स ना करें, ये सैडनेस है। सैडनेस वक्ती होती है, ठीक है, खत्म हो गई, थोड़ी सी थी, खत्म। ठीक है, डिप्रेशन आपको खत्म नहीं होता, ठीक है। ये चीज होती है। डिप्रेशन लॉन्ग चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है वो, और सैडनेस शॉर्ट टर्म होती है। डिप्रेशन में नींद उड़ जाती है आपकी। हाँ, नींद ठीक है, भूख उड़ जाती है। हाइजीन का ख्याल नहीं होता, हमने कब नहाना है, कब कपड़े चेंज किए, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है। ये ये बहुत से खवातीन में इससे ज्यादा नहीं पाई जाती डिप्रेशन की, जब हम बात करते हैं, या मर्द हजरात में होता है। नहीं, लेडीज में ज्यादा। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो आजकल नौजवान हमारे जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। एजुकेशन का जिस तरह सिस्टम चल रहा है, फिर डिग्री ली, फिर गए जब हम फील्ड में तो जॉब नहीं मिली, और जॉब जो है सर्च कर रहे हैं, और इसके अलावा हमें कुछ समझ भी नहीं आता। जॉब ही हमने जहन में डाली है तो हमें जॉब ही करनी है, जबकि हम जो है बिजनेस भी कर सकते हैं। ये माइंड में चल रहे थे। और वो जो नौजवान आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसकी क्या रीजन करेंगे? एक तो हो गया जॉब हो गया, एक उम्मीद ना होना, होप नहीं कि आगे बढ़ेंगे कैसे। ये तो सिचुएशन चल रही है ना, सिचुएशन में सिचुएशन में डिप्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिचुएशन मोस्ट कंटिन्यूसली वही सिचुएशन चल रही है आपकी, और आपको कहीं उम्मीद नजर ही नहीं आ रही, तो बंदे को होता है भाई मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना मुझे कुछ सपोर्ट करने वाला है, मुझे सीधी कोई दिखा नहीं रहा, तो कहते क्या फायदा मेरे जिंदा रहने का है, जीने का। तो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ जो है वो बढ़ता है। स्टार्ट सैडनेस से होती है, बात सैडनेस से होती है, सदगी है, मायूसी है, आप बैठे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डिप्रेशन में जाते हैं, और वापस निकल आए तो बेस्ट है। हाँ, नहीं निकले तो फिर कुछ मिलना नहीं, कुछ हासिल होना नहीं है। अच्छा, इससे पहली बात है कि डिप्रेशन में एक तो सोचने समझने की सलाहियत आपकी खत्म हो जाती है। मैं तो समझती हूँ बंदा मेंटली तौर पर सोच ही नहीं होता, हमेशा वो मायूसी रहता है, मायूसी वाली बातें सोचता है। इसमें
लोगों का भी हाथ होता है, अपने घर वालों की सपोर्ट कितनी जरूरी होती है? लोग फैमिली में नहीं, फैमिली थेरेपी बहुत जरूरी होती है. अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है ना, हाँ. तो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से आप निकल आते हो इस चीज से. बिल्कुल. कि आपको कोई उम्मीद तो नजर आई है. हाँ. जब फैमिली आपको नेगेटिव वे में लेके जा रही है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, तुम तो हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम तुम्हारे पर डिपेंड, तुम हमें कुछ भी नहीं दे रहे, तो वो आगे से बंदा पहले ही ना उम्मीद है, ऊपर से फैमिली भी ये कर रही है, तो कहाँ जाए. तो कहते हैं मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है जिंदगी का, तो फिर लेवल सवेयर में आ जाता है, सुसाइड होती है. बिल्कुल बिल्कुल. डिप्रेशन का लास्ट स्टेज सुसाइड होती है, कि मोस्टली जो होते हैं सुसाइड कर. जैसे हम शिज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, तो ये लोग जो है ये बहुत जज्बाती हो जाते हैं, या गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, या बहुत ज्यादा हंसना, जिससे बात पे हंसी भी नहीं आ रही. और ये बहुत सारे लोग ऐसे होता है, इतना बड़ा लाफ्टर दे रहे हो, तो मैंने सोच रही हंसी की बात तो थी नहीं. तो ये भी थोड़ा अजीब लगता है. आप देख रहे हैं बहुत सारे इस तरह के शोज भी हैं यार, उसमें हा 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 और कुछ हंसने की बात नहीं होती. तो बंदा सोचते किस चीज पे हंस रहे हैं यार. तो कहीं ना ये कहीं हर बंदे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होती है. ठीक ठीक है ना, अब हर कोई तो नॉर्मल इसमें नहीं, लेकिन हमें आता है कि हम कवर कर लेते हैं. ठीक है. अब जो लोग कवर नहीं कर पाते तो उनकी एबनॉर्मलिटी बढ़ती रहती है. ठीक. और मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट आते हैं वो सेवेरिटी लेवल पे आते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया जब सवेयर पे पहुंच जाए तो उनका इलाज पॉसिबल नहीं है. अच्छा, इलाज नहीं है वाकई? नहीं है. तो लाइफ टाइम चलती है. डिसऑर्डर जो है, थेरेपी से हम इनको इतना कर पाते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, अपना काम, क्योंकि वर्क पे तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, आपकी फैमिली पे इफेक्ट पड़ तो रहा है. फिर जब आते हैं पेशेंट, तो आप उनकी पूरी हिस्ट्री जानती हैं, उनसे बात करती हैं, वो अपने अंदर छुपे हुए खौफ को आपसे डिस्कस कर पाते हैं, या कुछ लोग छुपा जाते हैं? मोस्टली छुपा जाते हैं. अब एक बंदा है, ठीक है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है. स्किज़ोफ्रेनिया में आपको फॉल्स बिलीव्स भी होते हैं, डिल्यूजन्स भी होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम में देखें, और हेलुसिनेशंस भी होती हैं. ठीक है. अब वो बंदा आके बैठे और आपसे बात हिस्ट्री देते हुए कहे कि मुझे आवाजें आ रही हैं, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, और कमरे में सिर्फ आप दो बैठे हो, तो आप उसकी बातों से अंदाजा लगा लेते हो और तो कोई है ही नहीं, और आपको आवाज नहीं आती, उसे आवाज आ रही है, तो आप समझ जाते हो कि इसको है डिल्यूजन. फिर आगे वो अगर सवेर पे तो कहे मुझे कुछ नजर भी आ रहा है, वो उधर बैठा है, वो उधर बैठा है. ठीक है. अगर फैमिली में वो ये बात करे तो फैमिली कहे तो ये तो जादू हो गया, इसे जिन भूत नजर आ रहे हैं, पीर बाबा के पास ले जाए. बिल्कुल. अगर हमारे पास आते तो हम इसकी ड्यूरेशन फैमिली से पूछते हैं कब से ये ऐसी बातें कर रहे हैं, कब से इसको चीजें नजर आ रही हैं. फिर जब ड्यूरेशन में देखते हैं कि अच्छा 3 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, कंटिन्यू से सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर हम इसको डायग्नोज करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की तरह. ठीक है. और जब बात करते हैं तो इनकी बात एक टॉपिक पर नहीं होती. एक टॉपिक स्टार्ट हुआ तो दूसरा चेंज हो जाएगा. इनकी होती है सैलड कम्युनिकेशन, हम कहते हैं, सैलड मिक्स होती है ना सारी, तो इनके टॉपिक्स भी मिक्स्ड होते हैं. एक बात की, उसके बाद फौरन से टॉपिक चेंज दूसरे पे आ गए, जम कर दिया. तो फिर इनको अगर हम इनकी सेहत की बात करते हैं या इनके इलाज की बात करते हैं, तो इनको कैसे ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है यार? इस पे कुछ मेहनत तो की जा सकती है. मेहनत ऑब्वियसली होती है. इनको ये होता है या तो अगर सवेयर लेवल पे आते हैं तो बाहर के मुल्कों में इलेक्ट्रोकंसल्टेटिव थेरेपी होती है, ठीक है, शॉक के, तो वो ब्रेन में थोड़ा न्यूरॉन्स के लिए होता है कि सेटअप हो जाए. यहाँ हम अलाउ नहीं करते कि अनएथिकल हो जाता है, कि फैमिली भी अलाउ नहीं करते कि इस तरह शॉक देना. ठीक है. तो हम मोस्टली जो है वो कॉग्निटिव यहाँ तो हम टीवियों पे या वो फिल्मों में शॉक देते हैं मोस्टली. वो बिल्कुल ठीक होने की बजाय बल्कि काम खराब हो जाता है. सही बात है. उनका दिमागी तवाज़ुन से गायब हो जाता है. यहाँ तो ये है शॉक देना है, तो इस तरह से होता है. यहाँ तो हम मोस्टली साइकेट्रिस्ट के साथ भी हमारा लिंक्ड होता है कि मेडिकेशन एंटी साइकोटिक होती है कि इनको थोड़ा रिलैक्स करना है. एग्रेशन है इनमें, तो एग्रेशन थोड़ा रिलैक्स काम डाउन करके फिर इनको बातों के जरिए, और टॉक थेरेपी होती है इनकी, जो उनको चाहिए. तो जज्बाती जो है लगाव है, कोई नहीं दे रहा, कोई इनको इन पे फोकस नहीं कर रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो इनको ऐसे पर्सन चाहिए, ऐसा शख्स चाहिए जो इनकी बात सुने, जो इनको अंडरस्टैंड करे, और हो सकता है थेरेपी से बहुत बेहतर हो जाए उनकी सिचुएशन. तो ये बहुत जरूरी है. मोहम्मद सुल्तान की तरफ चलते हैं, और जनाब बिल्कुल सेगमेंट का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो सुल्तान से जो है इनकी गजल सुनना चाहेंगे. सुल्तान सुनाएंगे हमें. ये गजल मैंने लिखी थी किसी को बताने के लिए कि वो सारी एक था, ये बहुत सारे किसी एक को बताने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम बदले नहीं थे. ठीक है, टाइम नहीं है. तो हुस्न बिकते हुए मिस्र के बाजारों में देखा है, किसी का लाल बिगड़ते हुए आवारों में देखा है. वाह जी वाह. 4 दिन का जोबन है ढल ही जाएगा आखिर, कई फूलों को ऐसे कलियारों में देखा है. वाह जी.
दावा इश्क था कि फ़कत हम ही से ताल्लुक़ है, दावा इश्क है था कि फ़कत हम ही से ताल्लुक़ है, इसे खुशबाश बैठे अगियारों में देखा है। आहा, जबरदस्त। फूल समझ कर जिसको गुलदानों में सजाया था, ऐसे फूलों को जलता हुआ अंगारों में देखा है। वाह वो अगर मुझको एक नजर भी ना देखे, उसको हमने कई अखबारों में देखा है। वाह जी वाह। चले थे राह इश्क में कि जीत अपनी ही होगी, खुद को तड़पते हुए सहरायों में देखा है। वाह जी वाह। एक तू ही दुआ था मेरी, फकत तुझको मांगा था, इस दुआ को पड़े बेकार लिफाफों में देखा है। वाह जी वाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुल्तान। वक्त खत्म हो गया सेगमेंट का, बहुत अच्छा लगा जनाब, बहुत खूब लिखा आपने, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, टूर में जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे करशी सेहत के सफ़र में आपको एक मरतबा फिर। और अज अस जो बुखार से गल करने वाले हैं, वो जो बुखार है सराइकिस मोरकिया बुखार भी आखा वेंदे थिया और वबाई बुखार भी आखा वेंदे थिया। ज़्यादातर जो बुखार है गर्मियां में थींदे थिया और आखा ये वेंदे थिया कि ऐसा बुखार है पिया जो खवातीन की निस्बत जड़े हैं मर्द हजरात उनको ज्यादा थींदे। जी मैं टाइफाइड बुखार की गल करेंदी पई हाँ और अक्सर सुनने को मिलते कि जनाब फलां को बुखार थी गए, लंबा थी गए, ठीक नहीं थींदे पे। तो इन हवाले से गल करे सुसन अल हकीम खलील गौरी साहब, इनको खुश आमदीद डॉक्टर, वेलकम। क्या हाल है हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। शुक्रिया हकीम साहब, तक वक्त देते थे। हकीम साहब पहले तो मैं जानना चाहता कि आम बुखार से टाइफाइड बुखार में क्या फर्क है पिया, क्योंकि आखा वेंदे मोरकिया बुखार है, लंबा थी वेंदे थिया, मियादी बुखार आखा वेंदे थिया, इनकी क्या वजह है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। टाइफाइड बुखार जड़ा है यह एक जरसीम की वजह को थींदे, वायरल की वजह को थींदे। आम बुखार मुख्तलिफ उनकी वजूहात हैं, थकावट को थी वेंदे, सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, मलेरिया थी, यानी कोई इन्फेक्शन थे और उनकी वजह से बुखार थी, मुख्तलिफ मतलब इनकी अकसाम है, ठीक है। लेकिन टाइफाइड बुखार जड़ा है यह एक जरासीम की वजह को थी। ठीक है, हुण मैं डिटेल थोड़ी तक दसा देना। पहले टाइफाइड या हुमा तैफूदिया एक मुतअद्दी बुखार है। मुतअद्दी तो मुराद है कि छूत ना लगन वाला, ठीक है, ये वबा की सूरत फैलता है, ठीक है। अच्छा, आम लोग इनको म्यादी बुखार भी आते हैं, ठीक है। ये तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक पाया गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर्द ममालिक की निस्बत गर्म ममालिक ज्यादा तेजी नाल फैल रहा है, ठीक है। और इंदे जड़ा है इन बुखार खवातीन को ज्यादा मर्द हजरात जड़े वो मुब्तला थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी ये ऐसा बुखार है, बे बुखार छोटी बुखार कह रहे, अगर एक को थींदा पे कोई नजला है, जुकाम थींदा पे, गला खराब है, कोई इन्फेक्शन थींदा पे अंदर, तो बुखार की सूरत पता चल रही थी, यानी अलामत बुखार बे इंडिकेशन लेंदी पई, बे बीमारियों की अलामत है। लेकिन ये बुखार है जिको वबाई बुखार असा आते हैं, लंबा थी वेंदे थिया, लोग मोरकिया बुखार भी आते थे और इंदा दौरानिया बहुत लंबा थी वेंदे थिया। तो यानी ये रीजन क्या है जेडे कि आम बुखार के रीजन हैं? इंदे असबाब जड़े हैं, हाँ, इंदे असबाब जड़े हैं ये तकरीबन छूत लगती है जड़े या जड़े वायरल अटैक थींदे उनके 5 को 6 डी को बाद इंदिया अलामत जाहिर थींदे, ठीक है, ठीक, 5 को 6 डी बाद इंदिया अलामत जाहिर थींदे, ठीक है। इनके पहले हल्का जैसे सिर दर्द हो सी, बंदा इन्हें परेशान रहा सी, तबीयत परेशानी हो सी, ठीक है, सुस्ती थी वैसी, कायली थी वैसी, उठी जन को दिल नहीं आखना, काम करन को दिल नहीं आखना, उनका दिल आख सी कि लेटा रहे, ठीक है। अच्छा, उनके बाद जेडे कैफियत ज्यादा थी तो बाद वक्त मरीज जड़ा है साहिब फराश, यानी उनको अपनी सोच समझ नहीं आती, ये बेसुध प्यारा सी, उनको होश कोई ना उसी मैं कितना लेटा पाया, कुछ खांदा पाया कि नहीं पाता पाया। अगर ये कैफियत जड़े ज्यादा थी वैसे वाल उनकी एक कैफियत पैदा थी वेंदी, ठीक है। अच्छा, उनके बाद इनको असा 4 हिस्से तकसीम करें, यानी इनके 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं या 4 मुख्तलिफ दौर हैं या दर्जे हैं, ठीक है, ठीक है। पहले दर्जे बुखार जड़ा है वो तेज थी वैसी, जड़ा 102, 103, 104 तक थी, ठीक है। अच्छा जी, उन नब्ज की रफ्तार जी है वो 100 पर मिनट, यानी 1 मिनट नब्ज की रफ्तार आम रूटीन 70 तक थी, ये 100 तक चली, ठीक है, मतलब तेज थी वैसी, ठीक है। अच्छा, मरीज की जुबान के लिए वो मैली सफेद थी वैसी, लेकिन उन जुबान की नोक और उनकी साइडा जड़ियां
وہ रेड कलर दे हो सन, ठीक मतलब उस लाल रंग दे हो सन, ठीक है। ठीक है। लेकिन बाकी जुबान जी है वो मैली और सफेद थी वैसी, ठीक है। अच्छा जी, उनके बाद उनका पेट जड़ा है वो फुकी वैसी फुल वैसी जिਵੇਂ गैस भरा हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, उनके बाद जड़ा मरीज को कब्ज रासी, ठीक है। अच्छा वाल मरीज के सीने और पेट के उत्ते बारीक बारीक सफेद सफेद दाने नमूदार थे सन, ठीक है। खसूसन गर्दन सीने और पेट ते बिल्कुल बारीक बारीक सफेद दाने जड़े हैं वो नमूदार थे, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, मरीज का पेशाब जो है वो सुर्ख और गाढ़े रंग का थी वैसी, मतलब काफी जर्द डार्क येलो सुर्खी माइल और गाढ़ा थी वैसी, ठीक है। मरीज को प्यास जड़ा है वो ज्यादा लग सी, सिर दर्द की शिकायत अक्सर करे सी, ठीक है। और यो जो मरीज की तिल्ली जड़ी है वो वध वैसी, ओए होए। उनते वरम आवे सी, उनका साइज जड़ा है वो नॉर्मल कोलों वध वैसी, ठीक है, तिल्ली ठीक दा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जेड़े बुखार की शिद्दत ज्यादा थी सी 103 104 उनले हिजियानी कैफियत यानी कपकपी जही नहीं जड़ा या- हिजियान का मतलब है दिमागी मर्ज है जिसे मरीज को समझ नहीं आती क्या बुलेंदा पे, ठीक है, उल्टी सीधी गाली बेरब्त गाली जी करन शुरू कर दी ठीक है। दिमागी तौर पे बंदा को हसा सकते हैं जी। कि वो समझ नहीं आती पई, मैं क्या दिमाग तेज साफ बुखार नहीं अक्सर रहता। डोजी के तेज बुखार है मरीज पता नहीं क्या क्या बुलेंदे रहते हैं, हाँ, हर बुलांदे रहते थे। जी हाँ, ठीक ठीक है। है। ये कैफियत जी है वो पैदा थी। अच्छा, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥਿੰਦੀ ਪਈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਲਾਮਾਤ ਗੱਲ। ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ 4 ਜੀ, ਦਰਜੇ ਚਾਰ ਹਨ। ਦਰਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ को 103 104 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਰ। ਸ਼ਦੀਦ ਫੀਵਰ ਆਖਾ ਬਣ ਹਾਂਜੀ। ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰਖ ਥੀ ਵੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦ ਥੀ ਵੇ ਸੀ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਮੀ ਥੀ ਸੀ ਤੇ ਹੜਬੜਾ ਸੀ। हाँ जी, ये ਉਹਦਾ अलामत ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ये ਪਿਆ। अलामत एक शामिल है, ਠੀਕ ਹੈ, ये ਠੀਕ ठीक ਹੈ। है। और जेड़े इनके असबाब हैं मैं आपके इंदा जड़ा है वो है जरसूमा, इनके असबाब जो हैं वो है जरसूमा जिनका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये जरसूमे का नाम है और इनकी हुन तक 107 अकसाम दरियाफ्त थी चुके हैं। कितनी 107 अकसाम हिंद टाइफाइड बुखार है। जी 107 अकसाम दरियाफ्त थी चुके हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उनके बाद जड़ा है यानी अक्सर औकात ਅਸੀਂ जो रीजन ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬੇ ਸਾਰੇ ਬੁਖਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦ ਨਾਰਮਲ ਬੁਖਾਰ ਥਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਾ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਖਾਦੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਾਦੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਗਜ਼ਾ ਬਣਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਲੀ ਸੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਗਲ ਥੀ ਸਕਦੇ ਥਿਆ। इनका असबाब जड़ा है ना, एक तो ये जसूमत ही गया, ठीक है, उनके बाद जड़ा मरीज होंगे उनके कोलों छूत जड़ी है और दूसरे लोगों को भी लगती है, ठीक है। घर बे लोगों को ठीक जी है। थी सकते हैं, हाँ। ठीक है। अच्छा, उनके बाद जड़ा है जड़ा शकील खाने हैं, रद्दी खाने हैं, बाजारी शइयां हैं, कच्ची सड़ी कली हुई सब्जियां जड़ियां हैं उन्हों का इस्तेमाल है, पानी साफ ना होवे ये इनके असबाब में शामिल है। अच्छा, कच्चा दूध जड़ा है ठीक है। उनको अगर पीता बने इनके अंदर टाइफाइड के जरासीम मौजूद होंगे। अक्सर देहाती इलाकों में लोग कच्चा दूध पी लेंगे पे, अपने बच्चों को बड़े खुश थी पे, उन्हें तो उन्हें को दसने की जरूरत है कि उन्हें टाइफाइड जरासीम थी सकते हैं, उबाल के दूध पी होना चाहिए। अगर तब बिल्कुल फ्रेश है उन पासे तुसा कडेंदे पे हो, हाँ। फौरी पिला देंदे हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर तुसा उनको रख देंदे हो वाल उनको उबाल के बॉयल करके इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक एक इंदा रीजन बनते। ठीक है। दूजा, कच्चे दूध नाल अगर तुसा मक्खन तैयार करे सो उनकी वजह को भी टाइफाइड बुखार जड़ा है वो थी सकते, ठीक है। ये इनके असबाब में शामिल है, ठीक। ठीक है। और हिफजान सेहत असूल यानी खाना खावन को पहले हाथ ना धोते, वाशरूम में आए हाथ ना धोते, सफाई सुथराई का ख्याल ना किया, ठीक। खसूसन जेडे घारे टाइफाइड का मरीज होवे उन घारे सफाई सुथराई का ज्यादा, क्योंकि मुतादी यानी बीमार छूदा मर्ज है टाइफाइड का मरीज अगर अपने हाथ साफ नहीं रखेगा वो जेडी शय को भी करे उनके करोए हकीम साहब मेरी जहन च गाल आंदी, अक्सर असां घर च कोई अफराद भी नहीं होता, लेकिन घर दे कई भी एक फर्द को टाइफाइड थी वेंदे वाल असादे पे ने किवें थी हो सी कित्थों छूत लगी सी। असां जेडे बाजारी खाने खांदे पे होने या बाजार च कोई भी शख्स थी सकदा जिको टाइफाइड रहा होवे उनदी जरासीम बहुत अर्से तक जिंदा रहंदे थे, जी, ठीक है ना। ओ उनदे हाथ दे थ्रू ओ वेंदे मतलब इनका ज्यादा पानी साफ ना होना, हाँ। खसूसन स्कूलों टैंकियां साफ नहीं होंदियां उनकी वजूहत इनकी बनती है। बाल जे खेडते हाथ साफ नहीं करेंदे धोंदे नहीं और ये चीज़ां जड़ियां ये इनके फैलन का सबब बनते। ठीक है। पहला दर्जा भी तुसां दस ठीक है। चुके वे हुण क्योंकि 4 दर्जे से डिवाइड कीते दूसरा दर्जा दूधा दर्जा है
उनदे ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆਵੇ ਸੀ ठीक है ठीक है बुखार तेज थी वैसी नब्ज रफ्तार ज्यादा थी वैसी ठीक है। पेशाब का रंग ज्यादा गहरा थी वैसी ठीक है। मरीज जो है हिजाम ते थी वैसी ठीक है इन्हें शिद्दत आवे सी ठीक है। और मरीज दे चेहरे का रंग जड़ा है वो कदरे जर्दी माइल थी वैसी पिलाहट वाले पासे पीला थी थी वैसी वैसी, ठीक है। जिवें जिस समय खून की शरीर कमी थी वेंदी है ठीक ठीक है ये कैफियत आवे सी अच्छा उनके बाद मरीज का चेहरा जड़ा है वो कदरे भारी महसूस थी सी जिवें उसे सूजन आ गई है ठीक है ठीक है ये महसूस थी वैसी अच्छा मरीज की यादाश्त और दिमाग जड़ा है वो कमजोर थी वैसी ठीक है ठीक है उनकी यादाश्त थोड़ी जी घट थी वैसे ठीक है अच्छा जी उनके बाद जड़ा है मरीज है। जड़ा है उनको सांस गिनने में दिक्कत महसूस थी सी ठीक और तिल्ली का जड़ा वरम है उनके अंदर ज्यादा इजाफा थी ओए होए ठीक ठीक है अच्छा जी उनके बाद जड़ा है कड़ाई कड़ाई खून अमेज पतले दस्त आमन शुरू थी वैसे बदबूदार ठीक। उनके स्मेल बहुत ज्यादा हो सी बैड स्मेल ज्यादा हो सी बदबूदार हो से और उनके अंदर खून की अमेजिश हो सी थोड़ी ठीक है अच्छा उनके बाद जड़ा है तीसरा दर्जा जड़ा है वो शुरू थी वैसी ठीक। ठीक है अच्छा इनके बुखार जड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता घट थी वन शुरू थी वैसी ठीक है लेकिन मरीज एक नकाहत ज्यादा थी वैसी कमजोरी थी वैसी। कमजोरी थी वैसी और उनको उठन बामण टुरन फिरन जड़ा है वो दुश्वारी थी सी वो एकदम टुर फिर ना सकसी और मतलब और उनके पेट में गैस भरी रह वैसी ठीक है ठीक है अच्छा इनके बाद जड़ा है आ वेंदे चौथा दर्जा ठीक है ठीक है इन दर्जे बिल अमूम या अमूमी तौर पर मरीज को आराम आमन शुरू थी वेंदा है ठीक है उनकी ਜਿਹੜੀਆਂ कैफियत हैं अलामात है उन्होंने दे अंदर कमी आमन शुरू थी वैसी ठीक है बुखार जड़ा है वो लामन शुरू थी वैसी कई थी सी कई लै वैसी जेडे पखाने पतले आंदे पैन उन्हें बेहतरी आमनी शुरू थी वैसी ठीक है मरीज जड़ा है उनको भूख उठी लगती बह सकते उनकी जुबान साफ थी वैसी उनको ठीक है। भूख लगन शुरू थी वैसी ठीक है। ठीक है अच्छा मरीज को जड़ा है बाद मरीजों को ये वक्फा जड़ा है ये 4 दर्जे का आम देखने जाए कई कई मरीज के नाल ये 5वें और 6वें दर्जे भी चला वेंगे ठीक। मतलब उनकी बीमारी जी है वो लंबी थी वैसे। लंबी थी वेंदी ठीक है अच्छा जी तकरीबन एक हफ्ते को बाद मरीज जड़ा है वो अपनी बहाली वाले पास बहाली वाले पास आसी लेकिन ये बुखार मुका देंगे जिको मुका समोसे देंदे। आते हैं जिको टाइफाइड बुखार आते हैं जिको थी देती है उको वीक कर देंगे कमजोर कर देंगे चलन फिरन ना मुश्किल थी वेंदे थे यानी एक हफ्ते के दौरान तो सा हिल वेंदे हो जी, सा हिल करदे वेंदे, बिल्कुल ठीक। तो जिस्मानी सेहत तरी हिल वेंदी जी। है अच्छा हुण गल करसो हकीम साहब के जेडे केड़े अनासिर हैं या अवामिल हैं जेडे कि टाइफाइड दा सबब बन सकदे थे वो केड़े हैं बिस्यार खोरी यानी बहुत ज्यादा खाना खाना ठीक है बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग एक इनकी वजह बनती है दूसरी जी है टाइम बे टाइम रोटी खानी टाइम पे नहीं खानी कई लिखा दी कई ना कदी भुखे कम को लगे पे हैं एक इनकी ये वजह बनती है ठीक है त्रीजा इंदा हिफजान सेहत के उसूलों को दूरी यानी सफाई सुथराई का ख्याल ना करना साफ खाना साफ जगह साफ हाथ इन्हों का मतलब अगर एहतियात नहीं करेंगे तो वल भी ये थी सकते ठीक है और बाजारी खाने चटपटे और मुरगन यानी चिकनाई तो भरपूर खाने खाने वो जड़ा है इंदे वधन का और इंदे फैलन का और इंदे थीवन का चांसेस ज्यादा है जी। ठीक है तो बचन वास्ते क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने टाइफाइड तो बचन टाइफाइड को बचन वास्ते सारे को पहले तो कि जेड़ी भी खुराक असा खाऊं उनको अच्छी तरह चबा के खाऊं ठीक है ठीक है आहिस्ता आहिस्ता सुकून नाल खाऊं ठीक है। अफरा तफरी ना खाऊं ठीक है अच्छा सब्जियां और मौसमी फल ताज़ा फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करूंगा ठीक है ठीक है अच्छा इनके बाद ये बाजार और गैर मयारी जी दवा अगजियां हैं उन्होंने को असा बिल्कुल परहेज करूँ ठीक है क्योंकि बाजारों में जड़ा है वो साफ सुथरी चीजें तो ही लभदी है ना हर कोई ला के ऑयल का देखे। पता क्या नहीं मिसाल जात पता क्या मसाले नहीं पता कि कोई इस्तेमाल की नहीं। गोश्त केमिकल जो मिले इस्तेमाल की गोश्त जड़ा है वो ताज़ा है हाँ, कोई नहीं क्या कोई है, पता कोई बिल्कुल। नहीं मतलब ये सारी चीजों को देखना चाहिए बिल्कुल ये इनकी जड़ी है एहतियाती तदाबीर है ठीक है ठीक है। और ऐसा गाल करसो करशी दे अद्वियात इलाज जाले पासे जल आसान है तो उन्हें यकीन ऐसा करशी दे अद्वियात की गल करसो कि टाइफाइड कीते करशी केड़े केड़े अद्वियात हैं पे और जेडे के इन बीमारी को खत्म करने वास्ते मावन साबित थी वेंदे टाइफाइड सरे फहरिस्त करशी दा शरबत टाइफेक्स प्लस ठीक है ये खसूसी तौर पे टाइफाइड बुखार वास्ते मैं चाहता कि दिखा दें जी, सारे जी, नाजरीन को ये है टाइफेक्स जड़ी है प्लस जड़ी है ये है सिरप है करशी दा जी टाइफाइड वास्ते टाइफेक्स प्लस सिरप है ठीक है ठीक है जी ये जड़ा है खुसूसन टाइफाइड वास्ते जड़ा है ये इस्तेमाल थींदे ठीक है ठीक है अच्छा इनकी खसूसियात जड़ियां हैं ठीक है
वो एक तो है कि ये जिस्म में कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा देंगे, ठीक है ठीक है। अच्छा इनके वास्ते कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने वास्ते इनके अंदर जिंक खसूसी तौर पर शामिल की बिल्कुल इन्हें लिखा है कि नकाहत को तारी कमजोरी को और जो मैं- टाइफाइड जिवे नाल थींदी है वो खत्म करे दे ठीक है। जी जी अच्छा इनके अलावा खसरा लाकड़ा काकड़ा या इनके कोलों पैदा थी वाली शदीद पेचश, हाँ ठीक है, या काली खांसी थी वेंदी है, बिल्कुल उनके वास्ते भी ये फायदेमंद है, ठीक ठीक है। मसाने की सोजिश जितनी मुफीद है, नकाहत कमजोरी को ये दूर करें दे, ठीक है। अच्छा टाइफेक्स प्लस का इस्तेमाल जिवें मैं आखे कि इनके मरीज का रंग जड़ा है वो पीला थी वेंदे, यानी खून की कमी थी वेंदी। ये जिसम में खून के सुर्ख खलियात को बढ़ाने में भी मुआवनत करें दे, ठीक ठीक है। ठीक है। यानी टाइफाइड के बाद जड़ी माबात असरात हैं या जड़ी कमजोरी है उनको दूर करने वास्ते भी ये फायदेमंद है, ठीक है ठीक है। अच्छा जी इनके बाद कुछ दिया कुछ मेडिसिन जड़ी हैं वो असा मुआवनत वास्ते नाल इस्तेमाल करेंगे हैं। ठीक है उनके BM 81 गोलियां हैं, ठीक है ये ठीक नजर है। आता है जी बिल्कुल फीवर एक्स सिरप है ठीक है और बुखारीन गोलियां हैं, ठीक है ठीक है। ये जड़ियां हैं ये इनके वास्ते एडिशनल तौर पर असा नाल इस्तेमाल करेंगे ताकि जल्दी रिकवरी थी वही। ठीक है तरकीब ठीक है। इस्तेमाल क्या है वड्या वास्ते बाला वास्ते कितनी मिकदार कितनी टाइम घिरने थे कुछ हाल दसे सो बच्चियों को 2 चम्मच खाने वाले ठीक है हर 4 घंटे को बाद इस्तेमाल करे ठीक ठीक है। वड्डियां को असा 2 चाय वड्डे चम्मच खाने वाले बच्चों को 1 चम्मच खाने वाला हर 4 घंटे बाद, ठीक है वड्डे बंदे हैं 2 चम्मच खाने वाले हर 4 घंटे को बाद असा इस्तेमाल करवे ठीक है टाइफेक्स प्लस सिरप करशी दा जड़ा है, ठीक है यानी कि 10 मिलीलीटर बाल हाँ, वास्ते 10 है मिल गया। 20 मिलीलीटर जी। बड़िया वास्ते है इतना जी। इस्तेमाल करना जेड़ा कि 1 चम्मच खाने वाला बाला वास्ते है जी। और 2 चम्मच खाने वाले बड़िया हाँ। वास्ते है जेड़ा इस्तेमाल करना है चाय वाला टाइफाइड चम्मच प्लस। 5 ml होंगे, खाने वाला चम्मच 2 ml होंगे, ठीक है। ठीक है ना। वड्डियां वास्ते जड़े 2 बाला वास्ते 1 2 ml वाला ठीक है। हर 4 घंटे को बाद रिपीट करने ठीक है ठीक है अच्छा कुछ हदायत हुए दवाओं वास्ते और मैं पहले भी दसा है कि जड़ी दवा तुसा इस्तेमाल करेंदे हो हकीम साहब तुसा अपने मुंह दसे सो मैं सिर्फ इशारा करके दसे सा कि पहले तो जड़ी दवा भी इस्तेमाल करेंदे पे सिरप इस्तेमाल करेंदे हो तुसा उको तुसा हिलावने थिया ए जरूरी हकीम साहब जी। अम्मा भी हाँ माँ भी हाँ तमाशा, ते ए ठीक हर है। जड़ी माँ देदी पे को पता होना चाहिए थिया और वड्डिया को पता होना चाहिए जे तुसा कोई दवा इस्तेमाल करेंदे तुसा को पहले हिले सो अच्छा वाल हकीम साहब को ठंडी जगह पे रखना बहुत जरूरी है जिवें माहौल है मौसम है गर्मियां दा है तो तुसा ठंडी जगह पे रखे सो ये रेफ्रिजरेटर में तुसा रख सकते हो फ्रिज तले सादा ठीक है तले, हाँ। तो जिल कढ़े सो बाहर फौरन नहीं इस्तेमाल करना थोड़ा नॉर्मल थोड़ा, थी वने जी। टेम्परेचर उन्हें बाद इस्तेमाल करने फौरन ही ठंडी दवा भी इस्तेमाल नहीं करनी ना ते बाला कोलो ए दूर रखे सो तमाम अद्विया जड़े हैं वो बाला को दूर रखे सो और जो ढक्कन है मैं खुलेंदी पईया खोलन दे बाद इस्तेमाल करन दे बाद एक चीज जड़ी नोट करनी वो करनी है कि तुसा अच्छी तरह ये ढक्कन बंद करने थिया असा अक्सर औकात छोड़ देने हैं नॉर्मल और उसके बाद वो दवा जड़ी है जाया थी वेंदी डॉक्टर हकीम साहब जरा ये भी दसे सो देखो जी एक तो ये है कि दवा की बोतल को अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करो उनका मकसद ये होंगे कि दवा के अंदर जड़े अज्जा तले बैग हैं वो हल थी के पूरे दे पूरा इंग्रेडिएंट जड़ा है वो शरबत शामिल थी बंदी ठीक है। उनके बाद जड़ा है दवा को ठंडी जाते रखो ताकि उनकी एफिकेसी कायम रहे, ठीक है। अच्छा ढक्कन को इन वास्ते टाइट बंद करेंगे हैं कि नमी की वजह को ठीक है दवा जड़ी है वो खराब थी वन का चांस होंगे, ठीक है। या अगर उनके अंदर नमी चली वजे या जड़े चम्मच नाल इस्तेमाल करेंगे पे वो गिला ना हो, ठीक है। अच्छा उनके बाद सारी दवाइयां जड़ी भी है उनको बच्चों की पहुंच को दूर रखना है ताकि वो ढक्कन खोल के मुंह को ला के ज्यादा पीवन उनकी ओवरडोज न थी वजे या नुकसान का बायस और ये ना तो हुण असां हर प्रोग्राम में हकीम साहब दसेंदे पे बाकायदा प्रैक्टिकली ऐसा करके दसेंदे पे कि ये एहतियात जरूरी ये है बहुत ये जरूरी बहुत है, ये जरूरी बहुत है जरूरी ये है। हर दवा के मामले में ख्याल रखना है। अच्छा हकीम साहब हुण असां आसूती करशी तमाम अद्वियात गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किए वञनि थे हुण ये भी दसे सो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या गोल्ड स्टैंडर्ड जिवें नाम को जाहिर है इनका मतलब है सुनहरे असूल, बिल्कुल ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर यानी दवाई बनावन दे सुनहरे असूल करशी ने अपनी दवावां को बनावन वास्ते उनकी परचेजिंग को गिन के उनकी फार्मेसी उनकी पैकिंग उनको दवाई
खाने तक या फार्मेसी तक पहुंचावन वास्ते एक अपना इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जिहड़ा है वो मेनटेन किया है बिल्कुल। और इहो वजह है अलहमदुलिल्लाह कि करशी दा ये म्यार जिहड़ा है उनको बाकी कंपनियों कोलों मुनफरिद करेंदी है। ठीक है, यानी उनकी जिहड़ी दवाई खरीदारी है, अच्छा उनके बाद उनके उत्ते जिहड़े वो तजर्बात करेंदे या उनके उत्ते रिसर्च थींदी है वो सारी इंटरनेशनल स्टाइल ते थींदी है। ठीक है, यानी क्वालिटी को मेंटेन जी, रखे रहते, क्वालिटी टेस्ट थी रहती है और जी, मुख्तलिफ क्वालिटी मराहिल से टेस्ट के गुजरती है। जितने भी शोबे हैं, वो सारे इंटरनेशनल स्टाइल थे ठीक। और इनकी जितनी मशीनरी है फार्मेसी दी वो सारे इंटरनेशनल स्टाइल थे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक थे। ये सारे जिहड़े हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, हुण ये हकीम साहब की करशी दी जिहड़ी मसनूआत हैं वो साकू कित्थों मिल सकते हैं, सारे नाज़रीन को कित्थों मिल सकते हैं? ते अक्सर ये होंदे कि जो छोटे मेडिकल स्टोर हैं उत्थे दवा नहीं पाई वेंदी ते हकीम साहब असिस्टेंट के अच्छे मेडिकल स्टोर तो मिलती, अगर ना मिल सके तो वल के कीता होना चाहिए। देखो जी, करशी ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की थी। ठीक है, पहली गल तो कि हर अच्छे मेडिकल स्टोर फार्मेसी और दवाखाने तो अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, उनके बाद करशी की अपनी एक वेबसाइट है www.karshihealthshop.com। तुसा एक विजिट करो, इंदे उत्ते तुसा अद्वियात के बारे मालूमात भी गिन सकते हो और इतना ऑर्डर करके ऑनलाइन घर भी मंगवा सकते हो। ठीक है, ये सहूलत करशी ने तो आपको दी है। थैंक यू हकीम साहब, तारा बहुत बहुत शुक्रिया तुसा तशरीफ घेन के आए और इतनी डिटेल सारे नाज़रीन को दसे वे कि अगर तक टाइफाइड बुखार थींदे तो उनका इलाज किए किया वन सकते थे या उनके असबाब दसे वे और एहतियात दसी, तारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मज़ा फिर। और आज जनाब बिल्कुल खाने पीने की ही बात हो रही है। अब बात करेंगे हम पनीर की। चीज़ का जो इस्तेमाल है पूरी दुनिया में होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और सदियों से पनीर का इस्तेमाल करने की रवायत इंडो पाक में भी चली आ रही है। पनीर जो कि दूध से बना है और अपने अंदर खास एनर्जी रखता है। पनीर जी बिल्कुल सेहतमंद नाश्ते के लिए एक अहम जुज़ू समझा जाता है। पनीर हमेशा मक्खन और मार्जरीन से बेहतर समझा जाता है। पाकिस्तान में पहली बार रेडी टू ईट चीज़ जो कि मुतारिफ कराई है FMCG ग्रुप ने, जो कि बिल्कुल चीज़ जैसी ग़ज़ायत रखता है। ये मुख्तलिफ 2 वैरायटीज़ में दस्तयाब है। और जी ये देखें, बिल्कुल चेडर चीज़ जो है ये ब्लॉक की सूरत में दस्तयाब है। स्विस प्रीमियम चेडर चीज़ है और वैसे तो मार्केट में बहुत सारे जो है इस तरह की चेडर चीज़ दस्तयाब हैं, लेकिन एक तो वैरायटी इनकी जो जनाब बेस्ट है और दूसरी बात है क्वालिटी भी अच्छी है और कीमत भी मुनासिब है। और इसके साथ दूसरी वैरायटी की जब हम बात करते हैं तो जनाब स्विस प्रीमियम क्रीम चीज स्प्रेड भी दस्तयाब है, जो कि जनाब बिल्कुल आप इसे आसानी स्प्रेड कर सकते हैं और ये टेस्टी भी है और ये खाने में भी मज़ेदार है। और इसके साथ ये बता दूं कि ये जो चीज़ है ब्रेड पर और केक पर, बर्गर पर, पराठा के साथ, सलाद के साथ और बन कबाब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हर एज के ग्रुप के जो लोग हैं इक्वली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। स्विस प्रीमियम चीज़ क्रीम स्प्रेड है, ये आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और जनाब इसके साथ साथ जो है चेडर चीज़ जो कि ब्लॉक में है आपने इस्तेमाल करनी है और जनाब इसका A1 जायका है। और यकीन नाश्ते में मैं समझती हूँ कि इससे बेस्ट चॉइस कोई भी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं और आज हम मौसम की बात करते हैं। मौसम मुल्तान का 3 दिन से बड़े मज़ेदार सा है, सुहाना सा है, बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। कल भी बात हो रही थी तो कुछ गैदरिंग में निकल गई हुई थी, फंक्शन था इवनिंग के टाइम, तो थी अपनी क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि कोरोना है थोड़ी एहतियात चल रही है। चचियाँ, फुफियाँ, मामियाँ ऐसे सारे जमा थे, तो बात हो रही थी मौसम की और हर कोई मौसम की बात करता है। तो मेरे इलाके में बारिश होगी, मेरे इलाके में, तो मैं सोची थी यार हमारे इलाके में क्यों नहीं बारिश हुई। तो ये जानते हैं कि मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, इसकी क्या प्रोग्रेस है, इस हवाले से बात करते हैं। अलीमुल हसन साहब हैं, वेलकम कहते हैं इनको, डिप्टी डायरेक्टर हैं जनाब महकमा मौसमियात मुल्तान के। खुश आमदीद, कैसे हैं आप?
थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग तो बताते रहते हैं मौसम का हाल, लेकिन सही हाल तो आप जानते हैं, लेकिन दिल का हाल वही जानता है जिस पे गुजर रही होती नहीं, है। हम भी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, उसकी बेस पे दे देते हैं। बाकी तो ये इसका कंट्रोल तो अल्लाह ताला अल्लाह ने ताला अपने के हाथ में रखा हुआ है। बेशक, नो डाउट। दूसरा जो आपने बात की मॉनसून की, कि कोई कहता है मेरे इलाके में हो हाँ। गई, कोई कहता है मेरे इलाके में नहीं हुई, तो यही पेकुलरिटी है इस सीजन की, खासियत है कि ये इसी तरह होता है कि किसी इलाके में होगी। इवन के फार्मर एक अगर इस साइड पे है, वो बाउंड्री लाइन के हाँ। एक इस साइड पे, तो उधर एक साइड पे हो गई, एक साइड पे नहीं हुई। तो यही पेकुलरिटी है मॉनसून रेंज की, कि लिमिटेड एरिया में कुछ ज्यादा और बाकी एरिया साथ खुश्क धूप निकली अपर हुई। पंजाब में आप देख लें, सैलाब की सिचुएशन बनी हुई है, पिंडी की देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, क्या सिचुएशन बन गई। अब बाहर के कंट्रीज में भी कुछ इसी तरह चल रहा है। हम जिनको कहते हैं कि ये लोग, तो इनको तो पता होना चाहिए प्रेडिक्शन का हर चीज़ का, लेकिन वहाँ जो सिचुएशन है, वहाँ भी सैलाबी सिचुएशन है, वहाँ भी बुरा हाल है। तो यहाँ क्या सिचुएशन है? अब हम मुल्तान के जनूबी पंजाब की बात करते हैं, तो यहाँ पहले तो मानसून की अभी- क्या प्रोग्रेस है, कुछ बताइए। अभी हम देखें ना, अगर जो रिसेंट सीजन स्टार्ट हुआ है, तो मॉनसून सीजन फॉर्मली तो 1 जुलाई से 15 सितंबर तक रहता है, लेकिन हमारे यहाँ जो बारिश जो मेन हुई है, हमारे यहाँ जून में हुई है, 16 जून को मिड में बिल्कुल। 26 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसके बाद 1-2 मिलीमीटर तो होती रही हैं। ये जो मॉनसून का मंथ है जुलाई, इसमें भी बस हमारे पास 4 मिलीमीटर बारिश हुई है अभी तक, कुछ सेकंड वीक में, थर्ड वीक में और लास्ट में कल रात भी कुछ एरियाज में बूंदाबांदी सी हुई है। तो अभी तक हमारे पास 4 मिलीमीटर, जबकि जहाँ पे 46 मिलीमीटर नॉर्मल रेनफॉल है, कि इतनी रेनफॉल जुलाई के महीने में होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ओवरऑल यानी ये पिछले सालों में होती रही है। 30 इयर्स का एवरेज जो है ना, वो हाँ। हम उसको कहते हैं कि नॉर्मल है इस सीजन का, ठीक इस स्टेशन का इस सीजन के लिए। तो वो 46 मिलीमीटर है यहाँ पे मुल्तान में, ठीक। लेकिन अभी तक 4 मिलीमीटर हुई है। लेकिन जबकि हम जून में जो है वो कम थी, तो हमारे पास ज्यादा हो गई। तो इस तरह से मिक्स्ड है। जो पहले जून में थी, बलाई पंजाब में ज्यादा, जनूबी पंजाब में और सिंध में ज्यादा थी, बलाई इलाकों में कम हुई। तो अभी जो है ज्यादा फोकस उधर ही है, बालाई पंजाब, सेंट्रल पंजाब की तरफ। और जनूबी में बहावलपुर और सराउंडिंग एरियाज में अच्छी बारिश हुई है जुलाई में भी। लेकिन अभी तक जो हमारा रीजन है, ये हो गया मुल्तान, हम इससे ईस्टवर्ड जाएं, खानेवाल, विहाड़ी, बहावल नगर, हासलपुर, चिश्तियां, ये एरिया जो है, इसमें एक्चुअली किसान भाई परेशान है। बिल्कुल उनको पानी के लिए डेली हमें फोन करते हैं कि डीजल का हमारा बहुत ज्यादा खर्चा है, तो बारिश की नवीद सुनाएं। तो हम तो फिर जाहिर है जो एक्चुअल हमारी अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन तब्दीली, जब हम मौसमों में तगैरात या तब्दीली की बात करते हैं, तो इसमें माहौल बड़ा जरूरी है। आलूदगी की बात करते हैं, दरख्त कट गए, और ये चीजें अगर शायद होती, बेहतर होती, तो ये शायद इस तरह का मौसम भी नहीं होता। इस तरह के ये चेंजेस जो हैं, ये वक्त के साथ मजीद चेंज होंगी। क्या होगा मौसम के हवाले से, कुछ इस हवाले से हाँ, बताइए। ये तो एक बर्निंग इशू है। ग्लोबल वार्मिंग का वर्ड आजकल बड़ा आम है। बिल्कुल। तो जब हम ये ग्रीनरी कम कर रहे हैं, लैंड यूज चेंजेस हो रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो इन फैक्टर्स की वजह से ये टेम्परेचर जो है ना, वो राइज कर रहा है ग्लोब का। तो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इसके बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं कंट्रीज। पाकिस्तान में वो जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान भी है एक। तो जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे, उसमें ग्रीनरी भी, ट्री प्लांटेशन ये भी रोल प्ले करती है। फिर जो हम ये गैसेस का अखराज करते हैं गाड़ियों से, ये एसीज की क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चीजें, ये फिर ये राइस पैडीज फील्ड्स जो हैं, उनसे जो मीथेन गैस निकलती है, ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती हैं। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, कि ज्यादा वाटर वो एटमॉस्फेयर होल्ड कर सकता है। फिर उसको जब फिजा में पानी ज्यादा मौजूद होगा, तो उसको जहां पे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वहीं पे वो बहुत ज्यादा मिकदार में बारिश, जिस तरह भी 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में हुआ कि 300 मिलीमीटर बारिश हुई। फिर जो हम उसमें लैंड यूज चेंजेस करके मॉडिफिकेशंस करते हैं, कि जो कुदरती
गुजर गायें हैं पानी की, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। वैरा उसका इम्पैक्ट अपस्ट्रीम में भी होता है कि चैनल ब्लॉक हो गया, ऊपर फ्लडिंग हुई। ठीक है। जब उस चैनल को आप खोलेंगे फिर तो आबादी की डाउन तरफ स्ट्रीम जो है वो लोग अवेयर ही नहीं होंगे, बिल्कुल। वहां से बारिश जो है वो नहीं हो रही होगी, लेकिन वो पानी जब यकदम उनके पास अच्छा, ये सैलाब हम सुनते थे माजत के साथ, ये एक बारिश के साथ सैलाबी सिचुएशन आना, फ्लड आ जाना, तो ये बहुत खतरनाक नहीं, अलार्मिंग नहीं है ये चीज? बिल्कुल, क्यों नहीं है। जैसे हम देखते हैं इस्लामाबाद में, यार मैं तो परेशान हो गई, गाड़ियां जो है स्टेबल भी नहीं रही, खड़ी यार तैर रही थी और अंदर तो एक माँ और बच्चा भी जो है उनकी फैमिली का रहने के लिए नहीं मिल रहे। तय खाने में थे तो वहां से ऊपर नहीं बिल्कुल आ सके। तो ये हमारा वो अलमिया कह लें, फिर लोगों की अवेयरनेस की कमी कह लें, क्योंकि मैं खुद वहाँ वो नाड़ालई का ही फ्लडिंग प्रोजेक्ट था, उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। तो हम स्कूलों में जाके अवेयरनेस कैंपेन, स्पेशली इस सीजन मार्च में हम अपना काम स्टार्ट कर देते थे। तो उसमें है कि आपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, मानसून से पहले अपनी कीमती चीजें, रहायशगाहें, उनको तय खानों से आपने फर्स्ट फ्लोर पे या ऊपर शिफ्ट कर लेना है। ठीक है। क्योंकि मानसून में बारिश होती है या लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग ज्यादातर, ठीक है, जब आप सो रहे होते हैं, बेखबर होते हैं, आपको पता नहीं होता। तो फिर पानी जो ऑल ऑफ सडन आता है तो आपको वो टाइम नहीं मिलता इवैक्यूएशन का या अपने आप को सेटल डाउन करने का। तो इसी वजह से वो भी बेसमेंट में पानी गया था, तो वो इस तरह से हुआ है वो ना। और वो भी मेन उसकी भी रीजन चैनल ब्लॉकेज था, बिल्कुल चैनल ब्लॉक हुआ, वरना इस्लामाबाद में तो वो स्टीप स्लोप है, पानी बड़ी जल्दी से निकल जाता है डाउन स्ट्रीम नाड़ालई की तरफ, पिंडी की तरफ। ठीक, बिल्कुल। हाँ, तो वो अच्छा, वहाँ तो फिर भी सब जाए। यहाँ की जब हम बात करते हैं, मुल्तान की बात करते हैं, आप देख लें कि रिहायशी इलाके बना दिए गए हैं, सुधार दी गई हैं, कम्युनिटियाँ बना दी गई हैं, और जो दरख्त हैं अब वो काट दिए गए, आम के दरख्त जो हैं वो काट दिए। तो इससे क्लाइमेट कितना चेंज होगा जनूबी पंजाब का, इस पर बात करते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको एक मरतबा फिर अली हसन साहब है हमारे साथ, मौसमियात मुल्तान से बात हो रही है हमारी, और इनसे बात करते हैं मुल्तान के मौसम के हवाले से, क्लाइमेट कितना चेंज हुआ, कितने चेंजिंग आई मुल्तान के मौसम में गुज़श्ता सालों की बात करते हैं, और अब की जब हम बात करते हैं मौजूदा वक्त की, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अब देखिए, मैंने जो पहले हम बात कर रहे थे अर्बनाइजेशन की, तो मुल्तान में भी बड़ी तेजी से ये काम हो रहा है। बिल्कुल। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी, सराउंडिंग्स की दरख्त भी काटे जा रहे हैं, वहाँ पे कॉलोनियाँ बन रही हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ बारिश जो है ना उसकी अमाउंट कम हो गई है, सराउंडिंग्स में होती है। हाँ। ये भी जो 26 मिलीमीटर जून में भी हुई थी, ये इधर अमाउंट कम थी इसकी। हाँ। ये शुजाबाद रोड साइड पे और हमारे वेस्टर्न साइड पे काफी ज्यादा था। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गया है, ये आपने सुना होगा। वो हमारे अमाल की वजह से ही होगा ना, अल्लाह ताला भी नाराज हमारे अमाल की वजह से। लेकिन हमें अपने अमाल में ये चीजें जो जरूरत है हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमें सांस लेने के लिए भी, हमारे क्लाइमेट वेदर के लिए भी, और रहने के लिए भी, तो टेम्परेचर को भी कूल डाउन रखने के लिए ग्रीनरी, दरख्त, वो बहुत जरूरी हैं। तो हमें चाहिए कि जो हम काट रहे हैं उनके बदले एटलीस्ट उनसे दुगने नहीं तो 1.5 गुना तो लगाएं ना, ताकि उनमें से कुछ चले, नहीं भी सक्सेस हो पाते, बाकी जितने काटे हमने उतने दरख्त उनके मुकाबले में तैयार हो जाए ना। क्योंकि हम एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी ऑक्सीजन नीड्स बढ़ रही हैं, तो उनको फिर हमें मेकअप करना है दरख्तों से। तो दरख्त जितने ज्यादा लगाएंगे, फिर हमारी गवर्नमेंट का भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है बिलियन ट्री सुनामी, तो वो भी एक इसी सिलसिला की मूव है कि ग्लोबल क्लाइमेट जो है उसको कूल डाउन करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, टेम्परेचर्स को कम करना। अब देखें कभी कहीं किसी बाग के करीब से या कोई फसल लगी हुई है, स्पेशली ये कौन की, मकई की, तो उसके पास से गुजरें, आपको फील होगा जैसे आप एसी रूम में आ गए। तो वो दरख्तों का ये इफेक्ट होता है हमारे। तो हमें चाहिए कि हम इसको इंक्रीज करें दरख्तों की तादाद को। और फिर लैंड यूज चेंजेस, हमारे अभी इस्लामाबाद की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे टोटली जो है ना वो नेचुरल स्लोप अवेलेबल है। ठीक है। तो हमारे प्लेन एरियाज में क्या है कि पानी अगर कहीं खड़ा हो गया तो उसने खुद नहीं करना, वासा को एक्स्ट्रा पंपिंग एनर्जी कंज्यूम करके, पंपिंग करके फिर उसको करना है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम वो चैनल्स को
ओपन रखें। रेडी रखें, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ठीक। तो जब तक ये होंगे फिर हम इससे सलाह आजकल जो मुल्तान की सिचुएशन है आपके सामने है, जगह जगह पे खुदाइयाँ हो रही हैं, जगह जगह पे जो है वासा का काम चल रहा है, और इस सिचुएशन में अगर बारिश हो जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, अंदाजा आप खुद लगा लें। तो हम बारिश की मांग भी रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। कई शहरी तो हाँ। हमें फोन करते हैं कि वो कहते हैं कि सर दुआ करें, अल्लाह रहम करे, बारिश ना हो। हाँ। क्योंकि पूरे मुल्तान का सेवरेज जो है वो उखाड़ा हुआ सेवरेज उखाड़ा तो हुआ है, अगर और ज्यादा बारिश होगी तो फिर पूरे मुल्तान के लिए मसला होगा। ज्यादा बारिश होगी हाँ। तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा तो फिर गटर बंद हो जाने हैं। तो ये हाल मुल्तान में है आजकल। सीवरेज हर जगह सीवरेज का काम हो रहा है, मेन रोड जितने भी थे जहाँ सीवरेज का काम होना था और इन दिनों में हो रहा है, तो खुदाइयाँ ही खुदाई हैं। अगर इस सिचुएशन में बारिश हो जाती है तो यहाँ बहुत मसाइल critical पैदा situation और मसाइल हो होंगे, सकते हैं, ड्रेनेज के मसाइल पैदा होंगे। हादसात भी हो सकते हैं। जो सिचुएशन बिल्कुल, होगी, बिल्कुल जो ऐसे सिचुएशन है। होगी, काम Yes. रुक जाना है और खुदाई ही खुदाई है, मट्टी है सारे। तो जो सिचुएशन होनी है तो इसमें अगर ना भी हो तो कदरे गुजारा हो सकता है। लेकिन इस बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मुल्तान का मौसम कैसा रहेगा, ये बताइए। क्या मॉनसून क्या जो है? ना ये जुलाई के लास्ट डिकेड से एक्टिव फेज में दाखिल हो चुका है ऑलरेडी ना। बालाई इलाकों में तो अच्छी खासी बारिशें हुई, लेकिन हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ये जो कमिंग डेज हैं, स्पेशली आज से लेके और अगस्त का फर्स्ट वीक, तो इसमें है इंशाल्लाह 1 या 2 बारिशें हो जाएंगी। मुल्तान में भी ओवरऑल जो कंडीशन है वो हबस में भी कदरे कमी रहेगी, बादल रहेंगे, टेम्परेचर भी कम रहेगा। ठीक। आज भी रात में चांसेस हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर है यकम की रात या 2 की रात में भी चांसेस हैं बारिश के। तो फर्स्ट वीक अगस्त का और बारिश हो सकती है। मौसम की बारिश में जो लोग हैं पब्लिक के, क्या उनको अलर्ट करना चाहेंगे, किस तरह के जो है तैयारी होनी चाहिए, किस किस्म के खतरात लाक हो सकते हैं? क्योंकि मौसम में आप देख लें कि दूसरे जहाँ पर में हो रही है तो वहाँ किस तरह लोगों को पता भी नहीं है, बेखबर है। लाजिमी बात है, रात को हो सकती है, सुबह हो सकती है, जब सो रहे होते हैं। तो क्या करना क्या चाहिए शहरों को? स्पेशली जो पहले हम एक तो बात कर रहे थे डिस्कस के अपने वो घरों में पानी अंदर दाखिल ना होने का सिलसिला होना चाहिए आपको अपने इलाके का पता होना चाहिए कि पानी का बहाव किस तरह से किस लेवल तक पानी आता है, तो उसका बंदोबस्त हो। फिर घरों की छतें अमूमन जो है ना वहाँ पे पानी खड़ा होके वो सीपेज का प्रॉब्लम वो बिल्डिंग्स के गिरने का सबब बनता है, तो उनको साफ रख के। तो दूसरा अपनी इर्द पानी के निकास के जो जगह है अगर कोई बोटल नेक है, कहीं इश्यूज ऐसे हैं जिनको वासा क्लियर कर सकता है तो उनको इन्फॉर्म किया जाए किस तरह से हमारे इलाके में ये इशू है, इसको रिजॉल्व करें जल्दी ऑन प्रायोरिटी, ताकि अगर खुदा न खास्ता बारिश ज्यादा हो जाए तो फिर इस तरह के जानी माली नुकसान से हम बच सकें। और करंट के इशू बहुत ज्यादा होते हैं कराची में, ये चीज बहुत ज्यादा देखने में आई। अब फिर बारिश हुई है और वहाँ फिर लोगों को करंट लगा और लोगों की डेथ हो गई। तो इन दिनों में जब मानसून की बारिश हो रही होती है तो इनमें बाहर निकलने से भी एहतियात करनी, बाहर निकलने से भी पोल्स वगैरह उनको टच करना, अगर तारें कोई फोन अपने घरों के स्पेशली जो मीटर लगे होते हैं वहाँ पे उनकी टेपिंग वगैरह कर ली जाए। फिर ये आजकल तो ज्यादातर तो वो कंक्रीट पोल्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो धाती पोल भी लगे हुए हैं, उनको टच करने से अवॉइड किया जाए। ठीक है। तो ये बारिश किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती हैं? कहीं तो हम कहते हैं बूंदाबांदी है, कहीं बहुत ज्यादा भी आ रही है, तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है मानसून की बारिशें, और इसमें किस किस्म की एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए? अभी तक जो सिनेरियो है उसमें इतना ज्यादा थ्रेट हमारे इस साउथ पंजाब के लिए या साउथ वेस्टर्न पंजाब के लिए नहीं है। इसमें मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांसेस ही हैं, वेरी हैवी तक नहीं है इंटेंसिटी। तो लेकिन वो जो कंडीशन ऑन ग्राउंड है उनकी वजह से वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन अमाउंट इतनी ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन अपर पंजाब के निस्बत यहाँ जब हम अपने साउथ पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ उतनी बारिश नहीं होने वाली प्रेडिक्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है, बिल्कुल। कहीं भी फ्लड की सिचुएशन पैदा हो सकती है। वहाँ के जो लोग हैं जो इर्द गिर्द रहते हैं तो उनको अपना मतलब बोरा बिस्तर समेट लेना चाहिए। अक्सर ये होता है कि फ्लड की सिचुएशन होती है, फ्लड की, और लोग वहां से जा नहीं रहे होते और आखिर फ्लड आ जाता है। वो स्पेशली जो अपस्ट्रीम में जो बारिशें हुई हैं ना, और अभी आगे भी एक्सपेक्टेड हैं, जो मैंने बताया कि एक्टिव फेज में है ये फर्स्ट वीक अगस्त तक मानसून, तो वहां से हमारे जो सराउंडिंग रिवर्स गुजर रहे हैं इनमें भी है कि उसके जो एरियाज में बैठे हुए लोग वो भी अपना जो ना एहतियात करें और वापस आ जाएं, तो बेहतर है कि
फसलें तो ज़ाहिर है अगर सैलाब आता है डैमेज होंगी, लेकिन वो उनकी जानी तो बच सकती हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो और वहाँ अक्सर से लोग कच्चे ऐसा के इलाके नहीं में- करते, वो हाँ। अपने जहाँ फसलें होती हैं और नहर के करीब या दरियाओं के करीब, तो वहाँ से नहीं निकलते। बिल्कुल। और यही होता है जब बारिशें आती हैं तो इन नहरों में, नदियों में पानी भर जाते हैं, नालों में, और यही सिचुएशन होती है कि डेथ हो जाती है लोगों की। यार घर बार जो है मवेशी होते हैं इनको, तो बेहतर है कि मुंतकिल कर दिया जाए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ फरीम हसन साहब हमारे साथ थे। क्या मैसेज जाएगा देखने वालों को, क्या कहेंगे आज? देखिए, एक तो मेरी तरफ से वो खुशखबरी है साउथ पंजाब के लिए कि हमारे यहाँ हाइब्रिड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, पहले हम मैनुअल से डाटा कलेक्ट करते थे और हाफ आवरली करते थे। अब ये ऑटोमेटाइज सिस्टम जो है सराउंडिंग्स में भी इंक्लूडिंग मुल्तान हर 10 मिनट्स पे हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया दूसरा आपका। है कि हमारा वक्त खत्म हो गया। वेदर रडार जो है ना वो वो लग भी, रहा है। वाह जी, ये खुश आइंद बात है। थैंक यू मुल्तानियों के लिए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज।